मील के ऊंचाई के महल सुंदर एकदम चमचम चमचम स्वामी जी महाराज कहते थे बना करके वो खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। और इतनी स्वागत में एक रत्ती इधर उधर नहीं, एकदम सब लाइन टू लाइन और महापुरुष को प्रणाम करते हैं। और धन कहते हैं कि धन ऐसे महापुरुष यहाँ से जा रहे हैं और यह धन जीव है जिसको लियावे चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्वागत। स्वामी जी महाराज कहते थे तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए, तुम्हारे बच्चे पैदा हो, क्या खुशी, उससे लाखों करोड़ों गुना खुशी होती है जब वह महापुरुष हमको आपको अपने मुकाम में ले चलते हैं। इतनी बड़ी दया होती है। अब सोच लो, अब यहाँ तो 3.5 हाथ का शरीर देखते हैं हम सोचते हैं कि ये 3.5 हाथ का शरीर है, खाते हैं पीते हैं चलते हैं पहनते हैं उठते हैं, लेकिन शक्ति का इजहार जो है हम आप नहीं समझ सकते, क्योंकि महापुरुषों की महिमा अपरंपार। संत महिमा कहत सकुचान भवानी, संतों की महिमा कोई कर नहीं सकती। कबीर साहब ने कहा है 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, ये सारा समुद्र को शाही बना दूं और धरती को कागज बनाऊं और सरस्वती को स्वयं बैठा दो कि लिख दो तो लिख नहीं सकते। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी उपकार, इतनी बड़ी दया कोई कर नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे तुम्हारे माँ बाप क्या सेवा करेंगे, तुम्हारे नात रिश्तेदार क्या सेवा करेंगे, जितनी बड़ी सेवा महात्मा करते हैं, बहुत बड़ी सेवा, उतनी सेवा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो हम लोग की सफाई नहीं होती, यह सफा कोई करता था। कबीर साहब ने इसको लिखा है मात पिता और बांधुआ यह सब जीव के होए, कहे कबीर जो सतगुरु मिले तो कुछ होए तो होए। सारे जीव रज बीज के रचना है, रज बीज मिल रचना की ना, 3 लोक और 4 खाना, ये सारा रज बीज का रचना। 3 लोक में, स्वर्ग में चलो वहां पर भी बाल बच्चे हैं, वैकुंठ में चलो वहां पर भी बाल बच्चे हैं, ये सारी रचना। लेकिन यहाँ जड़ रचना या जो हमारी आपकी है हस्त मिथुन, ये जड़ रचना। अब जब इसके ऊपर चलो तो खोल उतरेगा, यह जो मोटा खोल है स्थूल, स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये उतरेगा। और जब ऊपर चलो तो वहां जो है कि लिंग कपड़ा उतरेगा। अब जब लिंग के ऊपर चलो तो वहां सूक्ष्म कपड़ा, अब उसके ऊपर जब चलो तब कारण कपड़ा। ये 4 कपड़ा हमारी आपकी जीवात्मा पर चले, और ये छोटी मोटी कपड़ा, बड़ी मोटी कपड़ा, इसको उतारने के लिए महापुरुषों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत की उसकी कोई जो है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि धरती पर उसका कोई उपमा ही नहीं। जब सुखदेव जी जब वहां से भगाए गए, विष्णु भगवान ने कहा जाओ तू तो निगुरा है, जा गुरु धारण कर, क्योंकि बिना गुरु के पहुंच गए विष्णु। तो जब वहां से आए 12 कला थी इनके पास, सुखदेव जी के पास, गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। 5 पल काल भगवान ने उसी में पूरा माया की नगरी बनाई गर्भ के अंदर, उसी में सब बाल बच्चा खेल कूद बाग बगीचा सब बना दिए। तब उसी को देख के फक गर्भ से बाहर, नहीं तो गर्भ से बाहर नहीं आ गए। कह रहे थे कि फिर जाऊंगा फिर फंस जाऊंगा। आ गए बाहर, अब गुरु ढूंढने लगे, भाई गुरु कौन? तो लोगों ने कहा कि राजा जनक है इसमें। तो इन्होंने विचार किया कि अरे मैं तो इतना बड़ा त्यागी और राजा जनक की हस्ती है, मैं इसको कैसे गुरु धारण करूं? राजा जनक के राज में पहुंच करके एक पुलिया पर बैठ करके यही अभाव ला रहे थे। 10 कला खत्म हो गई, क्योंकि निंदा से बुरा कोई पाप नहीं होता, सबसे बड़ा। इसको कबीर साहब ने कहा है निंदक नियरे राखिए यागन कुटी छवाए, बिन जल बिन साबुन निर्मल होत सुनाए। निंदा को एकदम जो है
अपने आंगन में कुटी छवा लो, बिना जल और बिना साबुन का वो सफाई करते हैं। तो जो है कि 10 कला खत्म हो गया। काल भगवान ने अवतार रूप बुड्ढे का धारण किए, खड़े हो गए। नदी बह रही थी, नाला, अब वो जो मट्टी उठा करके बीच धार में फेंक रहे। सुखदेव जी ने कहा, क्या पागल हो गया भाई, ये बीच में लाके फेंक रहा है, सब मेहनत बेकार जाती है। तो उन्होंने कहा, भाई बुड्ढे किनारे से भरो तब ये पान बन जाएगा, आप बीच ही में फेंक रहे। प्रकट हो गए, बोले हमको समझा रहे हो, तुम उल्टी निंदा करके सारे 10 के 10 अपनी पावर खत्म कर दिए। 2 ही कला बचा है, जाओ जल्दी गुरु धारण करो। गए, जहां लीद फेंकी जाती थी घोड़े की, वही खड़े होकर बोले दरबान को, बोले कि जाओ कह दो कि सुखदेव जी आए हुए। दरबान गया, नानक अपना हमको बताया राजा जनक को। राजा जनक ने सुन करके कुछ जवाब नहीं दिए। उसी लीद में सुखदेव जी दब गए। कई बरस बीत गए, फिर राजा जनक आवाज लगाए, तब वो आए, उनको रास्ता बताए। बहुत बड़ी कहानी है, गुरु महाराज कहते थे। उसके बाद उनको जो है कि रास्ता लिए गए। कहने का मतलब है, महात्मा गृहस्थी हो या त्यागी हो, उसकी शक्ति का इजहार उतना ही काम करेगा। और महापुरुषों ने गृहस्थ को कलयुग में तो सबसे उत्तम माना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गृहस्थ में ही आए और आकर के भेद और रास्ता हमको आपको बताए, जगाए, समझाए और कहे चलिए यहाँ से निकल चलिए। क्योंकि ये तो गुरु महाराज ने आकर के बड़ी भारी मौज कर दी। उन्होंने कहा, बाल बच्चे में रहो, अपने परिवार में रहो, इनकी 22-23 घंटा खातिरी करो, कमाओ, खिलाओ और घंटा 2 घंटा निकाल के भजन करो। नहीं तो और आगे के महात्माओं ने तो सब खारिज कर दी। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, आए अपने घर जब फूक ले तब चले हमारे साथ। साफ उन्होंने कहा कि अब लुआठा हाथ में ले लो और पहले अपना घर फूक लो, तब हमारे साथ चलोगे बेटा। क्योंकि उन्होंने पहले वहां स्टेप कर दिया बनारस में, यही बात रखा। उन्होंने कहा, जो 5 लड़के को मार लेगा वही पीयू से लव लगा सकता। तो लोगों ने कहा, कोई तो हमारे पास तो है नहीं, कोई 1 है, कोई 2 है, 3 है। तो कबीर साहब ने कहा, वो नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक इसको नहीं मारोगे गुरु के बल और दया से, तब तक यहाँ से जाना चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़े रुकावट है। यहाँ पर हमको आपको फांसने के लिए ये काल ने सबसे बड़ा हथियार लगा करके भेज दिया। जब हमारी आपकी सूरत जब आए त्रिकुटी में, तो वहां इन्होंने, स्वामी जी ने कहा, देखो मन है, चित्त है, बुद्धि, अहंकार है, बीच में जीवात्मा को गोल बांध करके कपड़े लपेट करके वो डाल करके तब नीचे उतारी गई। अब वो जब तक हमारी आपकी जीवात्मा वहां न पहुंचे और सारा मन का, चित्त का, बुद्धि का, ये अहंकार का, ये दुनिया कुछ नहीं, इससे लाखों गुना बड़ा वो भंडार है वहां। अब उसमें लय हो जाते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब अपने अपने में लय हो जाएंगे। उसके बाद से जीवात्मा आगे बढ़ती है, क्योंकि ये मन के सबसे बड़ा दुश्मन। स्वामी जी महाराज कहते थे, मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। सृष्टि में सारी लड़ाई और झगड़ा, सारी खुराफात हमारे आपका मन का है। आप घर में ही देखो, 4 बेटे हैं, 3 बेटे से दुश्मनी करता है, 1 बेटे से दोस्ती कर ले। औरत से दोस्ती करेगा, लड़की को मानेगा, माँ बाप से दुश्मनी कर लेगा। कोई 3 से करेगा, 1 से दुश्मनी, 2 से करेगा, 1 से दुश्मनी। नात रिश्तेदार जिसे जमेगा उससे प्रेम करेगा, भाव रखेगा, जिसे नहीं जमेगा उसको महीनों वर्षों बीत जाएगा, कभी ना फोन करेगा ना कभी बात करेगा, मतलब रहा तो फोन लगाएगा, स्वार्थ में कोई बात कर लेगा, नहीं तो कभी बात ही नहीं करेगा। यानी जिसको जिससे जमेगा उससे प्रेम, और जिससे नहीं जमेगा उसको तोबा कर देगा।
इसका यही पूरा देश दुनिया में स्वामी जी महाराज कहते थे कि सारी लड़ाई सारी पूरा फाते मन का है। इसलिए महात्माओं ने सबसे पहले इसी को लड़ाई, इसी से पहलवानी, इसी से जो है कि लड़ने की उन्होंने कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरिय मनगट में इसी को जीतना कटना। हार जब जाए मन तुझे सरा दे सुर्ख को गरना। क्योंकि मन को अगर हम आप नहीं जीतेंगे तो हमारी आपकी जीवन में नहीं जा सकते। सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगा, धन मिलेगा, व्यवस्था सब टंच कर देंगे, लेकिन छूट नहीं सकते हैं। क्योंकि ये मन को समझना सत्संगियों के लिए बहुत जरूरी बात है। विश्वामित्र ने राम से कहा कि हे राम, अगर कोई कहे कि हिमालय उठा लिया हम मान जाएंगे, कोई कहे समुद्र पी लिया मान जाएंगे, अगर कोई कहता है कि मैं मन को जीत लिया तो मैं नहीं मान सकता। क्योंकि 64,000 वर्ष तपस्या करके आ रहे थे। मेनका अप्सरा ने भ्रष्ट कर दिया। पराशर ऋषि 12,000 वर्ष तपस्या करके आ रहे थे। पूरे योग पद को, जिस पद से कृष्ण उतारे गए थे, उस पद को प्राप्त किए हुए योगेश्वर पद को आए और मछोदरी ने भ्रष्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि बिना सतगुरु के ये सारे लोग चले धोखा खा रहे। तो कबीर साहब ने कहा, सतगुरु बिन भरमन जासी रे, मैं सुन सुनी आवत हासी। बिना सतगुरु का किसी का ये भरम नहीं जाएगा और न कोई बच सकता है। हमको आपको आजादी है, मनुष्य शरीर है, जो चाहे सो करो, जो चाहे सो खाओ पियो यश करो, जो मर्जी सो करो, आपको आजादी मिली हुई है। लेकिन जिस दिन हमारी आपकी श्वासों की पूंजी जब खत्म होगा, उसके बाद एक पल के लिए सुनवाई नहीं होगा। यही जब मोहम्मद साहब आए, 1,24,000 पैगंबर आए, ये सब जो है कि पहला स्थान उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं के हुक्म से उतरे थे। एक बार यहाँ सत्संग करने आए थे नेपाल के काशी में, तो हमसे उनसे वार्तालाप हो नहीं सकती। तो हमने कहा, भाई मोहम्मद साहब कहाँ से आए थे? बोले हमको तो पता नहीं। हमने कहा, देखो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब पहले स्थान के ही हैं। अब एक पैगंबर आए, इस्लाम धर्म का कुछ करवाए, और मुसलमानों से उन्होंने कहा कि मुसलमानों, ये तुम्हारी सच्चा जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा की आयतें और कलमा उतर रही है, इसको गौर से सुनो। और तुम्हारी जो ख्वाहिश है, जो तुम्हारी ख्वाहिश इसमें फंसी हुई है, इसको सिमटो। मुसलमानों ने कहा कि ये तो हमारा घर बार छुड़वा रहा। अब जो है कि वहीं से उनको बहुत उनसे आफत किए, मार करके मक्का से मदीना भगा दिए, ये दांत तक तोड़ दिए मोहम्मद साहब के। फिर उन्होंने कहा, जाओ मुसलमानों, उठो और बैठो, खुदा को नहीं पा सकते हो। अब बस वहीं से उठना बैठना, क्योंकि भाई जाओ जो स्थान से जो है, अरे भाई एक का मास्टर हो या दो का मास्टर हो, अब तो दो तक पढ़ो। अब कुछ नहीं, सब वहां से चले गए। उसके बाद से अब लकीर के फकीर कुछ नहीं। अब वही हिंदू में हम लोगों में 10 अवतार आए। काल ने अपने अपने समय पर शक्ति को भेजा। जब देखा कि हिंदू की संख्या बढ़ी, अब उसमें 10 अवतार उन्होंने भेज दिया। 10 अवतार आप लोगों को पता ही है भाई, सब आए आकर के सब काबिज करा, इन्हीं के अवतार। उसके बाद ईसाई की संख्या बढ़ी धरती पर, काल ने यीशु को भेज दिया, आकर के ईसाई धर्म स्थापित करा करके उन्होंने यीशु को कहा कि जाओ बताओ जय यीशु का लोग नाम ले। अब जय यीशु सब करने लग गए, ईसाई धर्म स्थापित। सब समय समय पर काल जो है अपना खेल दिखा करके हमको आपको यहाँ फंसा लिया। महात्माओं के बातों को दबाने की भरकस कोशिश किया काल ने, लेकिन महात्मा की वचन और महात्मा की वाणी तो कोई दबा सकता नहीं। इनके वाणी और वचन के आगे सब हवा जैसी आंधी चलती है, सब हवा में उड़ जाते,
उसी तरह इनकी तेज और प्रकाश के द्वारा ये जितनी भी अवतारी काली की होती है ये सब दूर हट जाते हैं। जब महात्मा प्रकट हो जाते हैं वहां ये सारी शक्ति दूर हो जाती है। दाहिना काल के कान के ऊपर सतगुरु की भाषा होती है, बाएं काल के ऊपर काल की भाषा होती है। जब हमारी आपकी जीवात्मा स्वामी जी महाराज ने कहा जब निकलने की तैयारी करेगी तो सतगुरु आकर के खड़े हो जाते हैं। काल जब है छोड़ के भग जाते हैं और जीवात्मा को सतगुरु पकड़ करके लेके चले जाते हैं। बहुत से संगी होते हैं जिनको गुरु महाराज दर्शन भी देते हैं और दर्शन कर लेते हैं कि गुरु महाराज हमारे आ गए, अब हम जो है कि यहाँ से निकलने चलेंगे। बहुत लोग जयपुर पे बोल करके भी निकलते हैं और जो है कि गुरु उनको लेके साथ जाते हैं, नहीं तो काल किसी को छोड़ते। एक जीव स्वामी जी महाराज ने कहा अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ पर काल अपने सर पर 100 जूतियां बजाते हैं, ये तो हमारे देश से निकल गया। लेकिन अब करे तो क्या करे, कोई शक्ति तो काम कर नहीं सकती। इसलिए कहें गुरु करो तुम सोई, मन के मते चलो जन कोई, जो गुरु कहे वो काम करो। मन के मते मत चलो, ये मन जो है धोखा दिलवा देगा।